अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था चीनी लेखकों के विवरण, यानी चीनी लेखकों के बारे में, अर्थात चीनी लेखकों का क्या योगदान रहा हमारे भारतीय इतिहास को जानने में। तो आज हम पढ़ेंगे अरबी लेखकों के बारे में। आइए पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में अरबी लेखकों का किस प्रकार से सहयोग है। तो हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय इतिहास वेरी सॉरी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखक यानी अरब से आने वाले जो लेखक हैं उनका क्या सहयोग है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में। तो सबसे पहले अल-बरूनी अल-बरूनी तो अल-बरूनी इसे जो है अबू रिहान भी कहा जाता है। अबू रिहान अल-बरूनी का ही नाम है। और इसकी जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद, इसकी जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद, और तहकीक ए हिंद को जो है किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताबुल हिंद, और इसका अर्थ है अर्थात भारत की खोज, अर्थात भारत की खोज। और ये कानून अल-मसूदी कहलाती है। कानून अल-मसूदी, ये एक अलग किताब है कानून अल-मसूदी। तो ये जो है रचनाएं हैं अबू रिहान की यानी अल-बरूनी की। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले यानी महमूद के साथ आक्रमण करने वाले
के साथ आक्रमण के समय, आक्रमण के समय 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में के समय में भारत आने वाले इस अरबी विद्वान ने भारत आने वाले इस अरबी विद्वान ने राजपूत कालीन भारत की वर्ण व्यवस्था, राजपूत कालीन भारत की वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज तथा राजनीति इत्यादि का प्रशंसात्मक वर्णन किया है। भारत की वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज, यहाँ यानी क्या रीति रिवाज था, क्या कस्टम्स थे यहाँ पर, तो रीति रिवाज तथा राजनीति इत्यादि का, तथा राजनीति इत्यादि का प्रशंसात्मक वर्णन किया, यानी प्रशंसा से भरा हुआ वर्णन किया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राजपूत कालीन स्थिति का पता चलता है इसके विवरण से। इस प्रकार ये प्राचीन इतिहास को जानने में सहायक है। दूसरे लेखक हैं सुलेमान। दूसरे हैं सुलेमान। सुलेमान 9वीं शती ईस्वी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने 9वीं शती ईस्वी में भारत आने वाले 9वीं शती ईस्वी में भारत आने वाले इस अरबी यात्री सुलेमान ने इस अरबी यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। इसने देखिए राजपूत कालीन भारत की, यानी अलबरूनी ने राजपूत कालीन भारत की वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज और राजनीति का वर्णन किया है। ठीक है, यही सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है।
आगे बात करते हैं हम अल मसूदी। अगले जो लेखक हैं अल मसूदी, ये 915 से 916 ईस्वी में बगदाद से आने वाले मसूदी ने प्रतिहार राजाओं का वर्णन किया है। 915 16 ईस्वी में भारत आने वाले इस लेखक ने प्रतिहार सॉरी राजाओं के बारे में लिखा। अब आगे बात आती है कि ये जो उपर्युक्त लेखक हैं, इनके अतिरिक्त जो है तिब्बती लेखक तारानाथ भी, तिब्बती लेखक है तारानाथ, तिब्बती लेखक तारानाथ हैं। और ये जो है 12वीं सदी के हैं, 12वीं सदी। ठीक, इन्होंने अपनी रचनाएं कंग्यूर और तंग्यूर रचनाएं हैं, कंग्यूर और तंग्यूर, तो इन दोनों ग्रंथों से भी, यानी कंग्यूर और तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास की जानकारी होती है। तिब्बती लेखक तारानाथ है, 12वीं सदी के, इनकी रचनाएं कंग्यूर और तंग्यूर हैं, इनसे भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो विदेशी लेखक हैं इनसे इतिहास को जानने, और नोट कर लीजिए इसे, इसके बाद बात आती है वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो। वेनिस यानी इटली, वेनिस यानी इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज की यात्रा पर आया था। 13वीं शताब्दी,
के अंत में पांड्य राज्य में पांड्य राज की यात्रा पर आया था। तो स्वाभाविक है कि पांड्य राज का वर्णन किया इसने। पांड्य राज की यात्रा पर चेल चोल पांड्य 3 राज्य सुने होंगे आपने। पांड्य राज की यात्रा पर भारत आया था। तो इसका जो विवरण है वो दक्षिण भारत के शासन पर ही प्रकाश डालता है। ठीक है, इसका विवरण दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास से ही संबंधित है। तो इस तरह से ये हो गए अरबी लेखक और साथ में इटली का लेखक मार्को पोलो और तिब्बती लेखक तारानाथ, इनके विवरण हमने पढ़े। तो यहाँ से हमारा जो है इतिहास को जानने के स्रोत समाप्त होता है। इतिहास को जानने के जितने भी स्रोत थे उनके बारे में हमने पढ़ा। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक का। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी आती, दिक्कत आती तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपका स्वागत है। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध, प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ और आपके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।